आप सभी का स्वागत है डीजे सर के इस चैनल पर और मैं हूं शशि। आज हम लोग क्या है नागरिक शास्त्र के अति लघु प्रश्नों को क्या है देखेंगे। इसके जो है पहले से ही कई सारे पार्ट बनाए जा चुके हैं। अंग्रेजी में कहे तो वेरी शॉर्ट टाइप के जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। 101 प्रश्न से जो है क्या है आज जो है स्टार्टिंग होगा। नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं 2025 में क्या है जो कि बोर्ड एग्जाम देंगे नागरिक शास्त्र का, उनके लिए जो है यह प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पिछले जो वीडियो बन चुके हैं उन्हें जो है क्या है इस वीडियो को आप लोग जब ख़त्म होगा तो उस वीडियो को जो है उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है और ये कक्षा 12 के लिए ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो प्रश्न नंबर 101 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है कब जो है अपनाया गया ये समझ लीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था उस समय दो महाशक्तियां थी, एक आपका यूएसए हो गया और एक आपका क्या था यूएसएसआर, यानी क्या है सोवियत संघ जिसे हिंदी में कहते हैं। यूएसए मतलब अमेरिका। दो महाशक्तियां थी जब शीत युद्ध का दौर होगा। तो शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था तो दो महाशक्तियां थी, विश्व जो है क्या है द्विध्रुवीय जो है भागों में बटा हुआ था। तो उस समय 9 स्वतंत्र देश जैसे कि भारत भी था और भी बहुत सारे देश थे जो कि क्या है विकसित कर रहे थे, विकासशील में थे। विकसित नहीं, विकासशील की श्रेणी में कहीं ना कहीं अग्रसर हो रहे थे, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इन देशों में क्या है गरीबी और भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो ऐसे देशों ने क्या किया कि शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था तो उन समय जो है दो महाशक्तियां थी, आप लोगों को पता ही होगा। इनके अलग अलग ग्रुप, अलग अलग समूह, अलग अलग सैन्य समूह थे, अलग अलग इनके नियम कानून थे। तो इन देशों ने क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या है रुख अपनाया और इसका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी गुट में शामिल न होना। इन देशों ने क्या किया कि कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका का हो गया यानी कि यूएसए, उसका चाहे नाटो हो गया, चाहे यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का वार्सा संधि हो गया, और भी बहुत सारे इनके जो है नियम कानून तमाम तरह के थे। अगर आप डीप में जाएंगे तो फिलहाल ये यूएसए का नाटो और यूएसएसआर का वार्सा संधि ये दोनों क्या है प्रमुख है, इसीलिए मैं यहाँ पर उसका वर्णन कर रहा हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरत है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यूएसए का जो क्या था नाटो था, यूएसएसआर का जो था जो है आपका वार्सा संधि था। दोनों ही क्या था एक सैन्य गठबंधन था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जिन भी देशों ने रुख अपनाया या कहें इनके समर्थन में आए, इन देशों ने क्या है इनके किसी भी गुट में जो है शामिल नहीं हुए। तो यही जो है आंदोलन का क्या है मुख्य उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि शामिल न होना, ये भी था कि मतलब अपने विदेश नीति को पालन करते हुए युद्ध को जो है बढ़ावा ना देना। ठीक है कि ऐसा नहीं कि मतलब हम किसी भी एक जो है महाशक्ति का पर्टिकुलर या कहें विशेष रूप से जो है समर्थन करें, ऐसा नहीं था। सिर्फ यही नहीं था कि किसी भी गुट में शामिल होना, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये जो है लेकिन मुख्य है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो है कहीं ना कहीं शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। ये जो है इम्पॉर्टेंट था इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा जो है डिस्कस कर लिया। चलिए प्रश्न नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने क्या है चीन के साथ युद्ध कब लड़ा। भारत ने जो है क्या है चीन के साथ युद्ध कब लड़ा। तो 1962 में क्या है भारत ने जो है चीन के साथ युद्ध लड़ा। अगर आप लोगों ने इसके पहले वीडियो देखे होंगे या और भी पहले, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भारत की क्या एक पंचवर्षीय योजना आई थी। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी ध्यान रखिएगा। एक पंचवर्षीय आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग पिछले वीडियो को देखे हैं तो वो वीडियो का जो प्रश्न है मैंने वो बताया है कि जो है इस युद्ध के कारण क्या है यह जो है पंचवर्षीय योजना विफल हो गई, सफल कहीं ना कहीं नहीं हुई। तो वो कौन सी योजना है, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से उस वीडियो को देखा होगा तो उसका जो है टाइम स्टैम्प जो है या कितने मिनट पर मैंने वो प्रश्न का उत्तर बताया है वो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न का जो है गूगल करके मत कर दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए भारत ने चीन के साथ युद्ध कब लड़ा, ये तो 1962 में, लेकिन ध्यान रखिएगा जब इसी समय के आसपास जो है क्या है कि भारत ने जो है पाकिस्तान से भी युद्ध कहीं ना कहीं लड़ा था। तो इस समय क्या हुआ था, भारत की एक जो है पंचवर्षीय योजना आई थी। ध्यान रखिएगा, भारत की क्या है पंचवर्षीय योजना आई थी जो कि क्या है विफल हो गई थी।
तो वो कौन सी योजना थी जो कि क्या है विफल हो गई थी, ये क्या है आप लोग जो है कमेंट में करके बताइएगा। अगर आप लोगों ने पिछले जो है मेरे वीडियो को देखा होगा तो मैंने उस वीडियो में बताया है, इसीलिए मैंने उस वीडियो का जिक्र किया कि अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं उस वीडियो को देखें हैं तो मैंने कितने मिनट पे वो जो है प्रश्न बताया है, यहाँ पर आप लोग कमेंट करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में क्या है भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि जब भारत ने चीन के साथ युद्ध लड़ा था तो उसमें भारत की कहीं न कहीं हार तो हुई थी, लेकिन उसी समय क्या है भारत की एक पंचवर्षीय योजना थी जो कि विफल हो गई थी यही युद्ध के कारण, और उसी समय कहीं न कहीं पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वो कौन सी योजना थी जो कि क्या है चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध से कहीं न कहीं विफल हो गई थी, वो योजना आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बार बार बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, अगर आप चाहें तो देख लें, डायरेक्ट गूगल करके आप जवाब दें तो भी बेहतर है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं देखूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। पिछले वीडियो में मैंने वो बताया प्रश्न, इसलिए मैंने पिछले वीडियो को जो मैंने जहाँ पर जो वो टाइम है जब मैंने वो प्रश्न बताया है उस प्रश्न के बारे में जो टाइम है वो यहाँ पर कमेंट करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 104 को देखते हैं। पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 में क्या है पंचशील समझौता हुआ, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 105 है, ये जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दें, कहीं न कहीं इसे ज़रूर पूछा जाता है क्योंकि जो विदेश के बहुत सारे देश हैं या कहीं वैश्विक स्तर पर इसे कहीं न कहीं भारत के प्रति एक अलग वे में देखते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, परमाणु अप्रसार संधि पर भारत का क्या रुख है? परमाणु अप्रसार संधि से तात्पर्य है कि जो भी परमाणु संसाधन है उनकी जो परमाणु हथियार है या परमाणु हथियार मेन तौर से उनकी जो है क्या है जो मात्रा है वो कम से कम की जाए, और उनके निर्माण पर, खास तौर में निर्माण पर क्या है उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण न किया जाए, कि परमाणु का जो है विस्तार न किया जाए। तो अप्रसार से वही हो गया कि इसका अप्रसार मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा नहीं दिया जाए, ज़्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग न किया जाए, ज़्यादा न बनाया जाए। उस संधि पर भारत का क्या रुख है? तो भारत ने क्या है इसे नहीं अपनाया। भारत ने इस संधि को क्या है हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत ने इसका जो है क्या है कहीं ना कहीं पालन नहीं किया। क्यों? ध्यान रखिएगा, ये जो है भारत ने अपने हित में ध्यान में रखते हुए किया था। परमाणु अप्रसार संधि कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मुख्य रूप से उभरी। शीत युद्ध में भी इसकी कहीं ना कहीं महत्वता रही। द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या था आप लोग जानते हैं, अमेरिका में क्या है, अमेरिका ने क्या है कि जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया था। इसी से क्या है परमाणु अप्रसार संधि को जो है बढ़ावा दिया गया। तो इस संधि के तहत ये था कि मतलब परमाणु हथियार को जो है क्या है ना कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाना। शीत युद्ध में भी इसको जो है बहुत बढ़ावा दिया गया। तो भारत ने क्या है इसे नहीं अपनाया। रीजन ये था कि भारत ने इसे अपने जो है वैदेशिक हितों या और कहे सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए इस संधि को जो है नहीं अपनाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 106 को देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? प्रश्न नंबर 106 है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1969 में क्या है कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ। ध्यान रखिएगा, नागरिक शास्त्र में चैप्टर है एक दलीय जो है प्रभुत्व एक दल का कहीं ना कहीं, तो उसमें क्या है 1947 से क्या है आपका ध्यान रखिएगा 1947 नागरिक शास्त्र में है। तो 1947 से क्या है 1967 तक कहीं ना कहीं जो है क्या है एक दल का वर्चस्व या कहे कांग्रेस का जो है सत्ता जो है सरकार में थी। इतना साल तक कांग्रेस ने लगातार शासन किया। उसके बाद क्या है कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल जो है क्या है उभरने लगे। ये आगे अब हो सकता है तो मैं अभी पढ़ाऊँ या पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया, मुझे श्योर याद नहीं आ रहा है क्षेत्रीय दल कब उभरे। तो 1947 से क्या है 1967 तक जो है क्या है कांग्रेस का जो है कहीं ना कहीं राज रहा। तो उसके बाद क्या है 67 के कुछ सालों बाद या 67 के बाद ही जो है क्षेत्रीय दल उभरने लगे। तो इसीलिए क्या है कांग्रेस का जो है विभाजन 1969 में हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 107 को देखते हैं। 1975 में भारत में कौन सी घटना घटी? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। 1975 में भारत में कौन सी घटना घटी? तो 1975 में हुआ क्या था, आपातकाल लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये किसके शासनकाल में हुआ था कमेंट करके आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 108 की तरफ देखते हैं। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को किसने हराया?
तो 1977 में जो आम चुनाव हुआ उसमें जो है कांग्रेस को किसने हराया? ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी जो है क्या है 1977 के आम चुनाव जो हुआ, आम चुनाव, उसमें क्या है कांग्रेस को जनता पार्टी ने हराया। इसका कहीं न कहीं जो 1975 में क्या है ये जो आपातकाल लगा था, ये जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इससे क्या है जनता असंतुष्ट हो गई, जिसके क्या परिणाम निकले कि जब चुनाव हुआ आने वाला जो है तो उसमें क्या हुआ 1977 में चुनाव हुआ तो उसमें क्या है कांग्रेस पार्टी को जनता पार्टी के हाथों क्या है मार खानी पड़ी और जो है कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से पिट गई। इसका कहीं ना कहीं आपातकाल जो है था, जो कि क्या है कांग्रेस के शासनकाल में लगा था। और उसके समय जो है कौन प्रधानमंत्री था ये कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 109 को देखते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या जो है कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? तो 1984 में भी ध्यान रखिएगा। इसके जो है रीजन थे, जो है इंदिरा गांधी ने जो है क्या है कि जो कहीं ना कहीं जो सिख जो है जो टेम्पल है उसमें क्या है कहीं ना कहीं जो सैनिक जो है भेजे गए थे उसका भी रीजन था कहीं ना कहीं, जिससे क्या है इंदिरा गांधी के जो है बॉडीगार्ड द्वारा ही क्या है इनकी जो है हत्या कर दी गई। बहुत ही और सारे रीजन है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको मिलेंगे। फिलहाल बस इतना ही हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इंदिरा गांधी की जो है हत्या 1984 में हुई। प्रश्न नंबर 110 है, राजीव गांधी का प्रधानमंत्रित्व काल कब शुरू हुआ? जो राजीव गांधी थे उनका क्या है प्रधानमंत्रित्व काल कब शुरू हुआ? तो 1984 में क्या है राजीव गांधी का जो है प्रधानमंत्रित्व काल जो है शुरू हुआ। देखिए 1984 में हुआ क्या कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। जो है स्वर्ण मंदिर में जो है क्या है सैनिक भेजे गए थे जो है ऑपरेशन के लिए, जिसे ब्लू स्टार क्या है नाम दिया गया। तो ब्लू स्टार के तहत क्या है इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन कराया, जिससे क्या है सिख समुदाय बहुत ही इनसे नाराज हुए हैं। इसी के तहत क्या है सिख जो है इंदिरा गांधी का एक बॉडीगार्ड था, उसने क्या है इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद क्या है कहीं ना कहीं राजीव गांधी जो थे उन्होंने क्या है प्रधानमंत्री का जो है क्या है पद संभाला 1984 में, और इनका जो है क्या है प्रधानमंत्रित्व का जो है काल शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 111 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 111 है हम लोग का क्या है जो है कांग्रेस का पुनरुत्थान कब हुआ? जो कांग्रेस पार्टी थी उसका पुनरुत्थान कहीं ना कहीं कहा जाए तो मतलब जो है कांग्रेस एक बार फिर से क्या है कब जो है शासन में आई? तो 1980 के दशक में क्या है कांग्रेस जो है फिर से एक बार कहीं ना कहीं शासन में अच्छा खासा जो है क्या है बहुमत से आ गई। देखिए 1947 में 1947 से 1967 तक क्या है कांग्रेस पार्टी ने जो है क्या है लगातार शासन किया था, जो कि क्या है आपके नागरिक शास्त्र के चैप्टर में एक दल का प्रभुत्व के दौर के रूप में क्या है जो है पाठ्यक्रम है, उसमें जो है ये बात अच्छी तरीके से बताई गई। उसके बाद क्या है कांग्रेस पार्टी डाउन हो गई थी, लेकिन 1980 के दशक में क्या है ये फिर से उभरी। प्रश्न नंबर 112 है हम लोग का, आपातकाल के दौरान कौन से नागरिक अधिकार निलंबित किए गए? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। आपातकाल के दौरान जो है कौन से जो नागरिक अधिकार थे वो क्या है निलंबित किए गए? तो वो कौन सा जो है नागरिक अधिकार था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये क्या है आपातकाल के दौरान क्या है क्या हुआ इनका जो है कहीं ना कहीं जो है निलंबित किए गए, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। प्रश्न नंबर 113 की तरफ बढ़ते हैं। 1980 के दशक में कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती किसे से मिली? जो 1980 का दशक था उसके दशक में कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती किससे मिली? तो सही आंसर क्या है क्षेत्रीय दलों से। ध्यान रखिएगा क्षेत्रीय दल धीरे धीरे क्या है उभरना शुरू हो गए थे, तो 1980 के दशक में क्या है कांग्रेस को जो है सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं से मिली। प्रश्न नंबर हम लोग का 114 है, जनता पार्टी का पतन क्यों हुआ? ध्यान रखिएगा ये वही जनता पार्टी है जिसने क्या है कांग्रेस को जो है अच्छा खासा जो है हराया था, लेकिन इसका आगे चल के पतन भी हुआ। पतन क्यों हुआ? आंतरिक मतभेदों के कारण। वही हो गया ना कहावत, घर का भेदी लंका ढाए। तो वही आंतरिक मतभेदों के कारण हुआ। हर पार्टी में कहीं ना कहीं हो जाता है, तो इनके बीच क्या हुआ था जो इनके आंतरिक मतभेद थे, भेदभाव होने लगे बहुत सारे चीज़ों को लेकर। इसके कारण क्या हुआ जो जनता पार्टी थी जिसने कांग्रेस जैसी पार्टी बड़ी पार्टी को क्या है हरा दिया था, उसका क्या है जो है पतन हो गया।
प्रश्न नंबर 115 है, राजीव गांधी ने किस योजना की शुरुआत की? राजीव गांधी ने किस योजना की शुरुआत की? तो सूचना प्रौद्योगिकी और क्या है, पंचायती राज सुधार। ये क्या है, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या है, इस योजना की जो है शुरुआत की, सूचना प्रौद्योगिकी और पंचायती राज सुधार, जो कि बहुत ही अपने आप में एक क्या है, महत्वपूर्ण योजना थी उस समय। आज भी कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, इन्हीं की कहीं ना कहीं देन थी, उन्होंने क्या है, इस योजना की शुरुआत की। चलिए, अगर आप यहाँ तक जो है आ चुके हैं नागरिक शास्त्र के क्या है, अति लघु प्रश्नों को देखते हुए अभी तक और 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उन विद्यार्थियों से सबसे पहले बात तो आप अलग हैं जो कि क्या है, वीडियो को पहले ही स्किप करके या पहले ही छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि आप एक कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक लगन वाले विद्यार्थी हैं जो कि क्या है, इस प्रश्न को यहाँ तक दिखते हुए या इस पार्ट को अगर पहले ही से देख रहे हैं तो कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर आप देखते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप परीक्षा में भी अच्छा अचीव करें। तो ध्यान रखिएगा, 200 प्रश्न केवल आपके लिए कंटिन्यू किए जा रहे हैं नागरिक शास्त्र के जो अति लघु है, तो कहीं ना कहीं आपका हमारा इसमें दोनों फ़ायदा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। प्रश्न नंबर 116 है, आपातकाल कब लगाया गया? आपातकाल कब लगाया गया? 25 जून 1975 में क्या है, आपातकाल लगाया गया था। डेट याद रखिएगा, 25 जून 1975 में क्या है, आपातकाल जो है लगाया गया। प्रश्न नंबर 117 है हम लोग का, क्या है, आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? ये जो है आपका आपातकाल से संबंधित प्रश्न है। आपातकाल से संबंधित एक प्रश्न मैंने आपसे भी पूछा था कि कमेंट करिएगा कि जब आपातकाल लगाया गया था तो उस समय जो है भारत का प्रधानमंत्री जो है कौन था? ध्यान रखिएगा। तो आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद क्या है, 352 के तहत आपातकाल जो है लगाया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 118 है, आपातकाल के दौरान किस नेता को गिरफ्तार किया गया? आपातकाल के दौरान किस नेता को गिरफ्तार किया गया? तो सही आंसर है जयप्रकाश नारायण, जो कि अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे जयप्रकाश नारायण, और उनको क्या है, आपातकाल के समय क्या है, गिरफ्तार किया गया, जिससे क्या है, कहीं न कहीं जनता के जो बीच क्या है, कहीं न कहीं असंतुष्टि और भी फैल गई, और जो सरकार थी कांग्रेस की उसके प्रति कहीं न कहीं लोगों के क्या है, नकारात्मक जो है भाव उभर गए। इससे जो है क्या है, पार्टी को जो है आने वाले चुनाव में, आगामी जो चुनाव हुए उसके जो है क्या है, उसमें इनको दुष्परिणाम देखने को मिले। चलिए प्रश्न नंबर 119 को देखते हैं, आपातकाल के क्या परिणाम थे? लीजिए, अभी मैंने बताया, अभी आ भी गया कि आपातकाल के क्या परिणाम थे। तो क्या है, आपातकाल की प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हुई और क्या है, राजनीतिक विरोध दबाया गया। ध्यान रखिएगा, जो प्रेस यानी कि कहें प्रेस जो है न्यूज़ हो गया, जो न्यूज़ वगैरह आजकल के नहीं होता है मीडिया वाले, उनकी क्या है, स्वतंत्रता खत्म हो गई और क्या जो राजनीतिक विरोध थे उसको दबाया गया। जैसे दो पार्टियां सत्ता में शासन कर रही तो पक्ष विपक्ष होता है, तो उसी तरह उस समय था। तो क्या है, राजनीतिक विरोध किया जा रहा है, चाहे पार्टी का दूसरे पार्टी द्वारा या कोई जो सत्ताकालीन जो पार्टी है जो आपातकाल लगाई है उसका जो है राजनीतिक विरोध चाहे किसी भी तरीके से किया जा रहा है, आम लोगों द्वारा या कोई पार्टी द्वारा विशेष, तो क्या है, वो जो है दबा दिया गया। ये क्या है, आपातकाल के परिणाम थे। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 120 है, क्या है, 1977 के आम चुनाव में किसकी जीत हुई? तो 1977 के आम चुनाव में किसकी जीत हुई? जनता पार्टी की क्या है, 1977 के आम चुनाव में क्या है, जीत हुई। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही प्रश्न जो है 101 से लेकर 120 जो है प्रश्नों को आप लोगों को यहाँ पर जो है कंप्लीट करा दिया जा चुका है। और वीडियो को एक बार फिर से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 121वें प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे, और ये जो है क्या है, नागरिक शास्त्र के अति लघु प्रश्न थे जो कि यहाँ पर 120 पर ख़त्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 121वें प्रश्न से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।